गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लाइट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे फिजिक्स का, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, इम्पॉर्टेंट टर्म्स में रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट डिस्कस किया था। उसके अलावा रियल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज, इरेक्ट इमेज के बारे में डिस्कस किया था। देन रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, लेटरल इन्वर्जन, स्फेरिकल मिरर में हमने समझा था कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो लास्ट क्लास तक हम इतना डिस्कस कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन टर्म्स यूज टू एक्सप्लेन स्फेरिकल मिरर्स। वो कौन कौन से कॉमन टर्म्स हैं जो कि स्फेरिकल मिरर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होते हैं। बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाते हैं तो जब हम रे डायग्राम बनाएंगे, तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करूँगी, अपर्चर की बात करूँगी, प्रिंसिपल फोकस या प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे, तो आपको वो टर्म्स क्लियर होंगे, समझ में आएंगे। अदरवाइज़ आप सोचोगे कि ये क्या कहा जा रहा है, ये क्या होता है, और फिर ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बच्चों, लाइट चैप्टर बहुत ही आसान है अगर आप 1 बाय 1 इसके टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं, तो आपको ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग लगेगा। और लाइट चैप्टर अगर आप आगे साइंस स्ट्रीम कंटिन्यू करते हो तो उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये बेसिक्स हैं अभी, जिनको आप समझना बहुत ज़रूरी है रे डायग्राम को पढ़ने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। There are some important terms to be explained. First, in terms of spherical mirror, they are principal axis, pole, aperture, center of curvature, radius of curvature, प्रिंसिपल फोकस, देन फोकल लेंथ। तो ये 7 टॉपिक्स जो है हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो है, इनको समझने के बाद ही हम रे डायग्राम को स्टार्ट कर पाएंगे। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं बच्चों। फर्स्ट वन, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इधर बच्चों आपको ये एक फिगर दिखाई दे रहा होगा। ये फिगर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का, जब आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर एक्सप्लेन किया तो उस वक्त भी बताया था मैंने कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो इन्हीं के थ्रू जो है, ये जाना पहचाना जो आपका फिगर है, इसी के थ्रू हम समझते हैं प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है। द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन, अब ये लाइन है कैसी, ये एक इमेजिनरी लाइन है। तो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब पोल या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसमें समझ लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो बच्चों पोल होता है उसे कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, पोल को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। वहीं पर जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक, कॉनकेव मिरर में अगर हम बात करें तो फ्रंट साइड इधर है, और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो फ्रंट जो है स्फेरिकल मिरर का इस तरफ है, बिहाइंड दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस की बात अगर हम कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़े, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऐड करे, ज्वाइन करे, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ये लाइन ज्वाइन कर रही है। तो इस तरीके से पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली इमेजिनरी लाइन कहलाती है आपकी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इमेजिनरी लाइन जो कि पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ रही है वो क्या कहला रही है आपकी, वो इमेजिनरी लाइन जो कि पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ रही है वो कहला रही है प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब पोल होता क्या है, अभी तो हमने बात की। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल पी। तो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसी को कहते हैं पोल। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है
इसी को क्या कहते हैं, पोल। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा फिगर में, ये सेंटर है और सेंटर पर ही क्या है आपका, पोल है। सेंटर है स्फेरिकल मिरर का और पोल है, इसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया गया है, कैपिटल पी से। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बच्चों एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पोल जो कि कैपिटल पी से रिप्रेजेंट हो रहा है उसे हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर क्या है आपका, पोल है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द hollow glass sphere of which the mirror was a part and it is denoted by center capital C. So जो सेंटर होता है ग्लास स्फेयर का, कैसा, हॉलो ग्लास स्फेयर का। तो आप लोगों को बताया था कि जो हमारा ये आपका स्फेरिकल मिरर होता है वो एक कोई हॉलो ग्लास हम लेते हैं, उसी का एक क्या होता है, पार्ट होता है। हॉलो ग्लास लेते हैं, उसी का क्या होता है, एक पार्ट होता है। अगर इसे हम कंप्लीट करें तो अगर इस पूरे हॉलो ग्लास का सेंटर देखें तो यहाँ पर होगा, इस पूरे हॉलो ग्लास का सेंटर देखें तो यहाँ पर होगा। तो अगर ग्लास स्फेयर के सेंटर की बात की जा रही है तो वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। पूरे ग्लास स्फेयर की अगर बात की जाती है तो वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। वहीं पर इससे पहले आपने पढ़ा था कि अगर बात की जा रही सिर्फ स्फेरिकल मिरर के सेंटर की तो वो क्या कहलाता था, पोल। स्फेरिकल मिरर के सेंटर की तो वो कहलाता था पोल। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच का डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, सिर्फ स्फेरिकल मिरर के सेंटर की बात की जाए तो पोल कैपिटल पी से डिनोट हो रहा है, और पूरे हॉलो ग्लास स्फेयर की बात की जा रही है जिसमें मिरर सिर्फ उसका एक पार्ट है तो उसके सेंटर की अगर बात की जा रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और जो इमेजिनरी लाइन इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गए होंगे ये तीनों टर्म आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं अपर्चर, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एम कैपिटल एन से। इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये आपका स्फेरिकल मिरर है और स्फेरिकल मिरर पे ये एम लिखा हुआ है और एन लिखा है, एम लिखा हुआ है और एन लिखा है, तो यही इसका क्या है, डायमीटर है। तो इस स्फेरिकल मिरर का डायमीटर जो है वही क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। और बच्चों इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर, वो ऐसे स्फेरिकल मिरर होंगे जिनका अपर्चर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफ़ी छोटा होगा, मच स्मॉलर दैन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। तो इस चैप्टर में हम जितने भी स्फेरिकल मिरर डिस्कस करेंगे उनका अपर्चर जो है वो स्मॉलर होगा, मच स्मॉलर दैन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। होता क्या है अपर्चर, डायमीटर होता है किसका, स्फेरिकल मिरर का। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी मैंने कहा कि जो अपर्चर मतलब जो डायमीटर होता है स्फेरिकल मिरर का वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर से। तो समझे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब आपको ये मालूम है कि पोल क्या होता है, ये भी मालूम है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब हमें समझना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। वही रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम कह रहे हैं कि अपर्चर हमेशा इससे क्या होगा, छोटा होगा, मतलब डायमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमेशा स्मॉलर होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से नाम से ही सबसे आपको पता चल रहा होगा रेडियस। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच की जो दूरी है, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर,
इसके बीच की जो दूरी है यही कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच की जो डिस्टेंस है यही कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और इस चैप्टर में हम जितने भी स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डायमीटर या फिर एपर्चर से बड़ा होगा, या कह लीजिए कि एपर्चर जो है हमेशा छोटा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर से, काफ़ी छोटा होगा। क्लियर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस विच इज रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, the point on principal axis where all the parallel light rays actually meet or appear to meet after reflection is called principal focus। तो आपने कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था कि बहुत सारी जो है कोई भी सोर्स ऑफ लाइट होता है, वहाँ से लाइट रेज कई सारी आ रही होती हैं, तो पैरेलल लाइट रेज या तो वो एक्चुअली मीट होती हैं तो रियल इमेज बनता है, और या फिर अपीयर होता है, हमें लगता है कि वो मिल रही हैं तो वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर, अब आपने प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ लिया है कि प्रिंसिपल एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है। तो यहीं पे यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहाँ सभी पैरेलल लाइट रेज आकर मिलती हैं, ज्वाइन होती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे एक मिनट, तो बच्चों यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहाँ पर सभी पैरेलल लाइट रेज आकर के मिल रही हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहाँ पर सभी पैरेलल लाइन आकर के या तो एक्चुअली में मिल रही हैं या ऐसा अपीयर हो रहा है कि मिल रही हैं, उस पॉइंट को हम कह रहे हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मिल रही हैं तो फोकस, और किस पे मिल रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसीलिए क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। इसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ से। क्लियर। नेक्स्ट है आपका फोकल लेंथ, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो दूरी है वो कहलाती है क्या, फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो दूरी है, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस की जो दूरी है वही कहलाती है फोकल लेंथ, और इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक। तो फोकस की बात है इसलिए फोकल, और पोल और फोकस के बीच की दूरी है इसलिए लेंथ, तो फोकल लेंथ, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एफ से। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर एक रिलेशन है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। तो क्या होता है कि कैपिटल आर इज इक्वल टू एफ, कैपिटल आर which means the radius of curvature is found to be equal to twice the focal length है। ऐसा पाया जाता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमेशा ट्वाइस होता है, दुगना होता है, जस्ट डबल होता है किसके, फोकल लेंथ के। क्लियर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के जस्ट डबल कैसे होता है, यहीं पे हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं। समझ लीजिए, हम कह रहे हैं कि पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहला रही है, और हमने इससे पहले पढ़ा था कि पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहला रही है।
तो आपको इस फिगर से ही शो हो रहा होगा कि फोकल लेंथ जो है वो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जस्ट डबल है। क्लियर? आप यहाँ पे भी देख लीजिए, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस की बीच की दूरी कहला रही है फोकल लेंथ, वहीं पर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बीच की दूरी क्या कहला रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल है किसके, फोकल लेंथ के। तो इस तरीके से ये जस्टिफाई होती है इक्वेशन। और बच्चों इस इक्वेशन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं और अगर आपको ये प्रिपेयर नहीं होगा तो फिर आप कर नहीं पाओगे इससे रिलेटेड। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन, और किस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के जस्ट डबल होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको जस्टिफाई करने के लिए, तो आप इस तरीके से रे डायग्राम बना करके और वहाँ पे शो कर सकते हैं कि देखिए किस तरीके से फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ है, या कह लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जस्ट डबल है किसके, फोकल लेंथ के। क्लियर? आर इक्वल टू 2f, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, f इक्वल टू कैपिटल R बाई 2। तो इस यहाँ पे पता चल रहा है कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दिया जाए तो उसके बराबर है। तो दोनों ही फॉर्मूले सेम है, आप कोई भी एक लर्न कर लीजिए। अगर आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगा, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है तो फोकल लेंथ गिवन होगा। इस तरीके से इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।